हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और जैसा कि आप जानते हैं, मगध यूनिवर्सिटी की तरफ से पार्ट 1 वालों के लिए कौन सा सेशन है, सेशन सुन लीजिएगा। जिनका एडमिशन 2021 में हुआ है, तो 2021 से 24 का जो सेशन है, इसका पार्ट 1 का एग्ज़ाम फॉर्म आपने भरा, तो फाइनली आज जा करके मगध यूनिवर्सिटी की तरफ से जो इसका एग्ज़ाम रूटीन है, मतलब किस दिन कौन सा एग्ज़ाम होगा आपका, ये एग्ज़ाम रूटीन जारी कर दिया गया है। धीरे धीरे मगध यूनिवर्सिटी लगातार अपने सारे एग्ज़ाम को ऑन द टाइम कंप्लीट कराने की कोशिश कर रही है। तो फाइनली आज जाकर के मगध यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम रूटीन जारी कर दिया है। बीए वालों का कब एग्ज़ाम होगा, बीएससी वालों का कब एग्ज़ाम होगा, बीकॉम वालों का कब एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड कब आएगा, ये सारी बातों को लेकर के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि प्रॉपर अपडेट आपको मिल सके। और नेक्स्ट टाइम कुछ भी ऐसा इन्फॉर्मेशन है मगध यूनिवर्सिटी की तरफ से, तब मैं आपको ऑन द टाइम दे सकूँ। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपके पास जा सके। बात करने वाले हैं एग्जाम को लेकर के। नोटिस आज जारी हुआ है, 3 अगस्त को नोटिस जारी हुआ है। क्या है, एग्जाम प्रोग्राम है, मतलब कि एग्जाम कौन सा दिन कौन सा सब्जेक्ट का होगा, इसके लिए रूटीन जारी हुआ है। और ये किसके लिए, 2021 से 24 वालों के लिए, यानी जिन्होंने एडमिशन लिया था बीए में, बीएससी में, बीकॉम में 2021 में, उनका एग्जाम का रूटीन आया है। और ये एग्जाम है किसका है, पार्ट 1 वालों के लिए। हालांकि एग्जाम को समझाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बात बता देता हूं ताकि आप सही से समझ पाएं। देखिए, एग्जाम का जो रूटीन है, रूटीन को समझाने के लिए बेहतर तरीके से पहले ये समझ लीजिएगा। मान लेते हैं कि ये अपना मोहन है, ठीक है, इसको एग्जाम देना है पार्ट 1 का, क्योंकि इसने एडमिशन कब लिया था, 2021 में लिया था। 2021 से 24 का इसका बैच है, इसको पार्ट 1 का एग्जाम देना है। तो कौन कौन सा पेपर का एग्जाम देना होगा, पहले ये समझिए। जैसे कि आप जब एडमिशन लिए होंगे तो आपका कोई ना कोई ऑनर्स विषय होगा। क्या होगा, ऑनर्स होगा। तो पहली बात जान लीजिए, ऑनर्स का 2 पेपर होता है, पेपर 1, पेपर 2। तो आप जो एग्जाम दीजिएगा वो 2 पेपर दीजिएगा ऑनर्स का। आगे बताते हैं तो सब्सिडरी का, सब्सिडरी आप रखे होंगे, मतलब सहायक विषय। तो सहायक विषय भी कोई 2 होगा। जैसे बीओ वालों के लिए हो सकता है हिस्ट्री रहे, पॉलिटी रहे। साइंस वालों के लिए हो सकता है कि फिजिक्स रहे, केमिस्ट्री है। मतलब सब्सिडरी का भी आप 2 पेपर एग्जाम दीजिएगा। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि 2 पेपर आपने ऑनर्स का दीजिएगा, 2 पेपर सब्सिडरी का दीजिएगा। यानी 2 पेपर आपका रहेगा सब्सिडरी का। तो 1, 2, 3 पेपर, 4 पेपर, टोटल 4 पेपर हुआ। इसके बाद बचा कॉम्पोजिशन का पेपर। तो हो सकता है कोई हिंदी 100 नंबर का ले ले तो उसका कॉम्पोजिशन हो जाएगा हिंदी, नहीं तो हो सकता है वो 50 हिंदी या 50 इंग्लिश लेकर के रखा होगा। यानी टोटल जब पेपर कितना देगा वो एग्जाम में, तो 2 पेपर ऑनर्स का, 2 पेपर सब्सिडरी का, तो 4 पेपर। और अगर उसका 50 हिंदी 50 इंग्लिश हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4 इधर हुआ, 5 6 पेपर। या हो सकता है उसका 100 नंबर का कॉम्पोजिशन रहे तो वो टोटल 5 पेपर का एग्जाम देगा। तो आपको कितना एग्जाम देना है आप समझ गए होंगे। अब चलिए, अगर आप इस चीज को समझ गए होंगे तो ले चलते हैं आपको एग्जाम के रूटीन पे और बताते हैं कि कौन से दिन ऑनर्स का एग्जाम है, कौन से दिन सब्सिडरी का एग्जाम है, कौन से दिन कॉम्पोजिशन का एग्जाम है। चलिए देखिए, फिर से मैं एग्जाम रूटीन खोल चुका हूं, तो समझिएगा। जितना भी सारा जो एग्जाम हो रहा है इसमें 4 कैटेगरी में बांटा गया, मतलब 4 प्रकार के स्टूडेंट है, 4 वैरायटी के स्टूडेंट है। अब 4 वैरायटी कौन कौन है, जिसको कहा गया है ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। ग्रुप ए का मतलब अगर आपका ऑनर्स विषय ये सब है तो आप आते हैं ग्रुप में। क्या क्या, फिजिक्स अगर आपका है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, एलएसडब्ल्यू है, रूरल इकोनॉमिक्स है, बुद्धिस्ट स्टडीज है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है या म्यूजिक है। अगर आपका ये सब पेपर ऑनर्स वाला विषय है तो आप ग्रुप ए में आते हैं। इसी तरीके से समझ लीजिएगा ग्रुप बी में कौन कौन आते हैं, तो पोल साइंस वाले, मैथ वाले, सोशियोलॉजी वाले। ग्रुप सी में कौन कौन आते हैं, तो बॉटनी वाले, जूलॉजी वाले, कॉमर्स वाले यानी बीकॉम वाले, साइकोलॉजी वाले, होम साइंस वाले, एंशिएंट हिस्ट्री वाले और ये अपना फिलॉसफी वाले। आगे बात करते हैं ग्रुप डी में कौन कौन आते हैं, तो ज्योग्राफी वाले, हिंदी वाले, इंग्लिश वाले, उर्दू वाले, मगही वाले, अरबिक वाले, पाली, पर्सियन, प्राकृत, संस्कृत। तो पहला बात तो एग्जाम को रूटीन समझने से पहले आप देख लीजिएगा कि आप कौन से ग्रुप में आते हैं। जिस ग्रुप में आते हैं आप समझिएगा आगे। तो मैंने क्या बताया कि ऑनर्स का आपका 2 पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2। खाली केमिस्ट्री में एक एक्सेप्शन है कि इसका 3 पेपर होता है, जिसको हम लोग ए बी सी कहते हैं। तो केमिस्ट्री वालों के लिए तो रेयर केस है, एक कंडीशन है, बाकी सबके लिए 2 पेपर। तो समझिएगा, अगर आप ग्रुप ए वाले हैं तो ग्रुप ए वाले ध्यान से समझिएगा, एग्जाम स्टार्ट होता है 17 अगस्त से। और ये ध्यान रखिएगा एग्जाम 2 सीटिंग में होगा। एक तो पहला सीटिंग, फर्स्ट सीटिंग सुबह के 10 बजे से लेकर के दोपहर के 1 बजे तक, और एक दूसरा सीटिंग जो कि दोपहर 2 से लेकर के 5 बजे तक। समझिएगा सही से कौन से सीटिंग में आप आते हैं, कौन सा ग्रुप में आप आते हैं, कौन सा पेपर है। एकदम एक एक करके मैं धीरे धीरे बता रहा हूं, सही से समझ जाइएगा। और अगर इसके बावजूद नहीं समझिएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं आपको उसका कमेंट का जवाब दे दूंगा। जैसे स्टार्ट करते हैं,
17 अगस्त को जो एग्जाम होगा सुबह वाला टाइम में, मैं सुबह बोलूंगा समझ जाइएगा 10 बजे से 1 बजे, मैं शाम बोलूंगा तो समझ जाइएगा 2 बजे से 5 बजे के बीच में। अब जो 17 अगस्त को एग्जाम होगा उसमें सबसे पहले एग्जाम होता है ग्रुप ए वालों के लिए। तो ग्रुप ए में कौन कौन आते हैं देख लीजिएगा, पहले आप लिख लीजिएगा कौन से ग्रुप में आता है, ये छाट लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि जैसे जैसे आपका एग्जाम रहे आप खुद से अपना एक रूटीन बनाइएगा, कॉपी पे खुद से एक रूटीन लिखिएगा ताकि आप एग्जाम के टाइम में आपको कंफ्यूजन ना हो। आगे बढ़ते हैं, समझाते हैं। तो सबसे पहले जो 17 अगस्त का एग्जाम है उसमें ग्रुप ए वालों का पहला पेपर होगा, उसी दिन यानी 17 अगस्त को ग्रुप बी वालों का भी पहला पेपर होगा लेकिन शाम के टाइम में होगा, और उसी दिन शाम के टाइम में केमिस्ट्री वालों का ए पेपर होगा। 18 अगस्त को बात करें तो ग्रुप सी वालों का ऑनर्स का पहला पेपर होगा और उसी दिन शाम के टाइम में ग्रुप डी वालों का पहला ऑनर्स का पेपर होगा शाम के टाइम में, और उसी दिन केमिस्ट्री में बी वाला पेपर होगा। अगर 19 अगस्त के बारे में बात करें तो फिर से ग्रुप ए वाला का होगा दूसरा ऑनर्स पेपर सुबह वाला टाइम में, और उसी दिन यानी 19 अगस्त को शाम वाला टाइम में ग्रुप बी वाला का होगा दूसरा ऑनर्स पेपर। उस दिन केमिस्ट्री वालों का कोई पेपर नहीं है। आगे बढ़ते हैं तो 21 अगस्त के दिन में, 20 अगस्त छुट्टी है, 21 अगस्त के दिन में फिर से ग्रुप सी वालों का दूसरा ऑनर्स पेपर होगा सुबह वाला टाइम में। चूंकि मैंने बताया कि 2 ऑनर्स पेपर देना है, पेपर 1 पेपर 2, तो किस दिन होगा लिखते जाइएगा। आगे बढ़ते हैं तो उसी दिन यानी 21 अगस्त को शाम वाला टाइम में ग्रुप डी वालों का होगा दूसरा ऑनर्स पेपर और साथ में केमिस्ट्री का सी वाला पेपर होगा, क्योंकि केमिस्ट्री में 3 पेपर होता है ऑनर्स का, ए बी सी, बाकी सबका 2 ऑनर्स पेपर, पेपर 1 पेपर 2। तो ये वाला बात तो आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं सब्सिडरी में। सब्सिडरी मैंने क्या बताया कि हर बच्चा को 2 सब्सिडरी लेना होता है, चाहे हो सकता है आप आर्ट्स वाले रहेंगे तो हिस्ट्री पॉलिटी रहे, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स रहे, साइंस वाले हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री हो, कुछ भी हो, 2 सब्सिडरी पेपर आपका होता है। अब किस दिन कौन सा सब्सिडरी पेपर होगा, अगर आपका सब्सिडरी पेपर बॉटनी है तो देख लीजिएगा कौन से दिन मैं बता रहा हूं, तो सही से सब्सिडरी पेपर का भी सुनिएगा। 22 अगस्त से सब्सिडरी पेपर यानी सहायक विषय का स्टार्ट होता है और उस दिन इकोनॉमिक्स होता है आर्ट्स वालों का, यानी उस दिन 22 अगस्त को सुबह वाला टाइम में अगर आपका इकोनॉमिक्स सब्सिडरी पेपर हो तो 22 अगस्त को होगा सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में। उसी दिन यानी 22 अगस्त को शाम वाला टाइम में आर्ट्स वालों का बुद्धिस्ट स्टडीज और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, साइंस वालों का बॉटनी है और कॉमर्स वालों का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वाला पेपर है। आगे बात करते हैं 23 अगस्त को, तो सुबह वाला टाइम में आर्ट्स वालों का AI और AS का पेपर है, साइंस वालों के लिए फिजिक्स का पेपर है, कॉमर्स वालों के लिए कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं 23 अगस्त के दिन में ही शाम वाला टाइम में आर्ट्स में अगर आपका पोल साइंस सब्सिडरी में तो पोल साइंस का एग्जाम है, फिर उस दिन किसी चीज का एग्जाम नहीं है। आगे बढ़ते हैं 29 अगस्त को, फिर छुट्टी है, बीच में 6 से 5 से 6 दिनों का छुट्टी है। 29 अगस्त के दिन में सुबह वाला टाइम यानी 10 बजे से 1 बजे के बीच में अगर आप आर्ट्स वाले हैं तो LSW का सब्सिडरी पेपर है। उसके बाद उसी दिन शाम वाले टाइम में क्या है, आर्ट्स वालों का म्यूजिक और स्टैटिस्टिक्स दोनों पेपर है, जिसका म्यूजिक रहे म्यूजिक देगा, जिसका स्टैटिस्टिक्स है स्टैटिस्टिक्स देगा, और उसी दिन साइंस वालों का भी स्टैटिस्टिक्स का पेपर है। और 29 अगस्त के दिन में ही शाम वाले टाइम में यह अपना इकोनॉमिक्स का पेपर है, किसके लिए, कॉमर्स वालों के लिए। ध्यान रखिएगा मैं किसके लिए बता रहा हूं, यहाँ पे बताया गया किसके लिए, यहाँ पे बता रहा है कौन सा पेपर और किसके बारे में, तो सब्सिडरी के बारे में, ऑनर्स का नहीं, ऑनर्स का ऊपर हिसाब किताब, नीचे सब्सिडरी का। 31 अगस्त को आते हैं तो होम साइंस है आर्ट्स वालों के लिए, साइंस वालों के लिए कुछ नहीं, कॉमर्स वालों के लिए कुछ नहीं। उसी दिन 31 अगस्त को शाम वाला टाइम में आर्ट्स में है फिलॉसफी का सब्सिडरी एग्जाम, साइंस में है कॉम्पोजिशन यानी 50 हिंदी 50 इंग्लिश वाला, और 31 अगस्त के दिन में ही शाम में है कॉमर्स वालों के लिए भी कॉम्पोजिशन का यानी 50 हिंदी 50 इंग्लिश, या हो सकता है 100 में आपका हिंदी ही रह जाए। इसके बाद 1 अगस्त के बाद चले जाएगा सितंबर में। 1 सितंबर को आर्ट्स में साइकोलॉजी का सब्सिडरी पेपर है सुबह वाला टाइम में यानी 10 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में। उसी दिन शाम वाला टाइम में आर्ट्स में मैथ का पेपर है सब्सिडरी में, साइंस वालों का भी उसी दिन पेपर है। अगर आपका मैथ सब्सिडरी में है तो 1 सितंबर को आपका एग्जाम है मैथ का। आगे बढ़ते हैं तो 2 सितंबर को एग्जाम है लैंग्वेज एंड लिटरेचर का यानी 100 नंबर वाला हिंदी रहे तो इस दिन होगा। इसके बाद ये कौन सा टाइम है मैंने बताया, 10 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में यानी सुबह वाले टाइम में 2 सितंबर को मैंने बताया। आगे बढ़ते हैं उसी दिन साइंस में जूलॉजी का पेपर है सुबह वाला टाइम में, और 2 सितंबर को ही शाम वाला टाइम में सोशियोलॉजी आर्ट्स वालों के लिए है, साइंस वालों के लिए कुछ नहीं, और कॉमर्स वालों के लिए फाइनेंशियल अकाउंट है। आगे बढ़ते हैं तो 4 सितंबर को आते हैं तो 4 सितंबर को ज्योग्राफी का पेपर है आर्ट्स वालों के लिए, और उसी दिन शाम वाला टाइम में यानी 4 सितंबर को शाम में आर्ट्स वालों का हिस्ट्री है
और साइंस वालों का इलेक्ट्रॉनिक्स है। आगे बात करते हैं 5 सितंबर को, तो 5 सितंबर को आर्ट्स वालों के लिए सुबह वाला टाइम में रूरल इकोनॉमिक्स है यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। साइंस वालों के लिए केमिस्ट्री सब्सिडरी का है पेपर। और उसी दिन शाम वाले टाइम में यानी 5 सितंबर में शाम वाला टाइम दोपहर 2 बजे वाला टाइम में कंपोजिशन का पेपर है आर्ट्स वालों के लिए। यानी अगर आप बीए वाले हैं तो आपका 50 हिंदी 50 इंग्लिश 5 सितंबर को होगा। तो ये मैंने बात किया ऑनर्स वाले एग्जाम के लिए। अगर आप जनरल वाले स्टूडेंट है यानी आपका कोई ऑनर्स नहीं है तो आपका एग्जाम का कुछ इस तरीके से हिसाब किताब है। क्या हिसाब किताब है जनरल वालों के लिए, यानी जनरल वालों में ऑनर्स जैसा कुछ भी नहीं होता है। तो स्टार्ट करते हैं। ये ऊपर मैंने बताया ऑनर्स वालों के लिए, यानी अगर आपका ऑनर्स रहे तब ऊपर देखिएगा। अगर आपका जनरल वाले यानी ऑनर्स वाला आप नहीं बच्चा है तब आपका क्या है 22 अगस्त को सुबह वाला टाइम में आर्ट्स में इकोनॉमिक्स है। उसी दिन शाम वाला टाइम में बुद्धिस्ट स्टडीज और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है आर्ट्स वालों के लिए। साइंस वालों के लिए बॉटनी का पेपर, कॉमर्स वालों के लिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पेपर। उसके बाद 23 अगस्त को जो एग्जाम है उसमें एंशिएंट हिस्ट्री और एएस का पेपर है आर्ट्स वालों के लिए। साइंस वालों के लिए फिजिक्स वाला है। मतलब ऑल ओवर कहा जाए तो ये जो आप देख रहे हैं सब्सिडरी वाला, मतलब जो ऑनर्स होता है यानी जो स्टूडेंट ऑनर्स करता है यानी हिस्ट्री में ऑनर्स कर रहा है, पॉलिटी में कर रहा है, ज्योग्राफी में ऑनर्स कर रहा है, तो जो ऑनर्स वाला सिस्टम होता है उसमें ऑनर्स का पेपर होता है और सब्सिडरी का होता है। लेकिन जो स्टूडेंट जनरल ग्रेजुएशन करता है उसका मात्र सब्सिडरी होता है। तो ये एग्जाम नीचे जो दिया गया है इसी को जो मैंने ऊपर बताया इसी के अकॉर्डिंग नीचे का कॉन्सेप्ट है। तो सेम तरीके से है, आप इसको देख लीजिएगा। अभी जो मैंने ऊपर रिपीट किया सेम एज आपका नीचे है, तो लगभग चीजें सेम है, आप मिला लीजिएगा। ज्यादा कुछ डिफरेंट है नहीं, जैसे मैंने ऊपर समझाया उसी तरीके से नीचे समझिएगा। बट जितने भी सारे स्टूडेंट ऑनर्स वाले हैं वो इसी वाले कॉन्सेप्ट को समझिएगा। ऊपर और नीचे वाले पे आपको ध्यान नहीं देना, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीजों को आप समझ गए होंगे। जो मैंने एग्जाम रूटीन बताया वो आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। हालांकि जब आपका एग्जाम आएगा तो मैं अलग अलग करके बना दूंगा वीडियो। साइंस वालों के लिए एक अलग वीडियो, आर्ट्स वालों के लिए अलग वीडियो, कॉमर्स वालों के लिए अलग वीडियो, तो वो आपके लिए बेहतर होगा। वो एग्जाम का जब टाइम आएगा तो वो सारी चीजों को मैं आगे चल करके समझा दूंगा। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। बट अगर प्लीज चैनल पे पहली बार विजिट किए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरीके से प्रॉपर अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू।